अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपना निबोश का सर्टिफिकेट शेयर करूंगा। ये मुझे बहुत देर से मिला है, लेकिन उसके पीछे भी एक खास वजह है जो मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में शेयर कर दूंगा। ये मेरा निबोश का सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। निबोश इंटरनेशनल जो है एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में है, और इस पर मेरा नाम है जाफर जरीन ख्याल शाह। यहाँ पर मेरे वालिद साहब का नाम है। ये मुझे इतनी खुशी इतनी थी सर्टिफिकेट की नहीं है, लेकिन जब ये मेरे को मिला ईमेल के थ्रू और यहाँ पर मैंने अपने वालिद साहब का नाम देखा, तो वहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई। अल्लाह हमारे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। बहुत मेहनत की थी उन्होंने हमारे साथ। वो एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उन्होंने हमें एक मकाम तक पहुँचाया। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बार कोड दिखेगा, ये बार कोड देख रहे हैं आप। ये जब आप स्कैन करते हैं ना, तो इसी से आपका मालूम हो जाता है कि जो है ये ओरिजिनल है या फेक है। और इस पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें हल्की हल्की जो है मेरे नाम की सारी डिटेल है, यानी कि सब कुछ इसमें लिखा होता है। और स्पेशली अगर आपने नकली बनवाया है तो ये बार कोड से उसी टाइम पता चल जाएगा। अगर आपने निबोश का देखें, किसी भी आप सेफ्टी में है तो नकली ना बनवाएं, क्योंकि कभी कभी ऑडिटर जो होता है वो आपका सर्टिफिकेट मांगता है। और जब वो ऑडिटर आपका सर्टिफिकेट मांगेगा, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो उसको चेक करता है, और क्योंकि ऑडिट हो रहा होता है तो हर वो डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा होता है, तो अगर उसने आपका सर्टिफिकेट चेक कर लिया और हमने फेक सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आप तो एक तो वहां पर जलील होंगे, रुसवा होंगे, और तीसरा जो है कंपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसमें बहुत एहतियात करें कि यार मैं फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के वहां पर काम चला लूंगा, तो इस चीज से बच के रहेगा। 2022 में पास किया था, पहले मैं इसका किस्सा बयान कर देता हूँ। 2022 में मैंने पास कर लिया था, लेकिन वहां पर उनसे कुछ गलती हुई और उन्होंने मुझे फेल करार दे दिया। याद रखिएगा कि निबोश में जब आप जाएंगे, पहले जब आपका अगर आपने तैयारी नहीं की पूरी तरह, आपने जैसे ही आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो आप पूरी तरह फोकस करें। आप इसको हल्का मत लें। जैसे ही आप हल्का लेंगे तो फिर वो एग्जाम के दिन आपका इतना भारी पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट टू डू, मैं क्या करूं इसका। तो इसको हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दिन आपका सर 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास। तो फिर वो 24 घंटे आपको एक कर्ब से गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। आप ये समझ के यार मेरा कोई दोस्त वगैरह हेल्प कर लेगा, उसने वो तैयारी नहीं की होगी भाई, वो अपने काम में मशगूल होगा, वो काम कर रहा होगा, तो आप उससे जब हेल्प मांगेंगे तो वो आपको इतना गाइड नहीं कर पाएगा। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको वो जो टेस्ट है मे बी आप फेल कर जाएं और आपके पैसे चले जाएंगे। पैसे मैंने आपको बताया है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। कुछ इंस्टीट्यूट 1800 लेती हैं दरहम, और कुछ 2000 लेती हैं, और कुछ 2800, 2500, इस तरह इंस्टीट्यूट अपने। बहुत से इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान में भी हैं, इस्लामाबाद में भी बहुत हैं। ऑनलाइन आप चेक करें, आपको इनटेक मिल जाएंगी। अभी तो पेशावर में भी है, मैंने सुना है, बहुत से लड़के पर कहते हैं कि, लेकिन आप कहीं पर भी दाखिला ले लें भाई। दाखिला आप अबू धाबी में ले लें, आप यूके में ले सकते हैं, उसका फीस थोड़ा ज्यादा होगा। इमारात में ले लें तो क्या होगा कि आपका थोड़ा पैसा खर्चा ज्यादा आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपको फिर भेज देंगे सर्टिफिकेट, अगर आप अल्लाह करे पास कर जाएं। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुन लीजिएगा। अब जब ये मेरा सर्टिफिकेट है, फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम था, तो यकीन जानिएगा कि उस दिन मेरा सर चकर आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उस तरह की तैयारी की नहीं थी। और जब पेपर आया तो बहुत मुश्किल से मैंने 27 नंबर लिए। इसके जो पासिंग मार्किंग है वो है नंबर है 45, मैंने 27 नंबर लिए थे। वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। और इस तरह आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया चले जाएंगे। और हाँ, बहुत से लड़के एक एग्जाम देकर वो समझ जाते हैं कि यार हम फेल कर गए हैं, तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो दूसरे इम्तिहान देते नहीं है। देखें, मैंने एक एग्जाम दिया है, दूसरा भी दिया है, तीसरा भी दिया है, चौथा भी दिया है। अब याद रखें, फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया वो तो मैं फेल कर गया, दूसरा एग्जाम मैंने दिया वो मुझे 100% यकीन था कि मैंने पास कर लिया, और वो मैंने पास कर भी लिया था। उसके बावजूद मुझे मेल आया कि आप फेल हैं, और मैं शॉकिंग में था कि कैसे मैं फेल हो गया। मैंने पेपर पूरी तरीके से किया और बहुत अच्छी तरीके से किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जो है फेल का वो दे दिया। लेकिन जब 2023 में मेरे पास उस वक्त, देखें, आप पैसे देते हैं, फिर पैसे देते हैं, तो आप क्यों। देखें, मुझे घर भी चलाना था, उस टाइम मेरा कुछ घर पे काम भी हो रहा था, तो मुझे एडजस्ट करना होता था पैसों को। तो मैं एक एग्जाम अगर मैंने फेल किया, फिर दूसरा जब आया तो उसके लिए भी मैं बीच में एक गैप लगा, यानी कि 1 साल का लगा। फिर जब तीसरा देने लगा तो उसमें भी एक गैप लगा, और दूसरे में मैं पास हो गया था। तीसरे में क्या हुआ कि वो मुझे फिर जो है 1 नंबर से फेल किया गया। और मैं शॉकिंग था, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैंने मेरा पेपर मुझे चेक कराएँ। उन्होंने कहा कि हम फीडबैक नहीं देते। मैंने लंदन में कॉल किया, मैंने कहा मुझे अपना पेपर दिखाएँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने पेपर फेल नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी को फीडबैक नहीं देते। मैंने कहा ये नंबर का फीडबैक आप लोगों ने क्यों दिया है? आप पैसे बनाते हैं, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, आप बताएँ निबोश को। उन्होंने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने मुझे उल्टा कॉल करके ईमेल किया कि आप अगर अपना पेपर चेक करना चाहते हैं तो फिर हम आपको जो है आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा मज़ीद और 500 ज़रा जो है डॉलर देने पड़ेंगे, जो पाउंड हैं उनके 180 पाउंड थे शायद ग़ालिबन। तो फिर मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं अपना 500 जो है पाउंड्स यानी क्या 180 जो है पाउंड है वो 500 दिरहम बनते हैं इमारात के। मैंने यकीन जानी कि फिर पे कर दिया, लेकिन उस दौरान मुझे जो है ईमेल आया कुछ दिनों बाद कि आप हम माज़रत चाहते हैं, आपने 2022 में दूसरे अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम पास कर लिया था। मेरे पास वो अभी भी वो ईमेल है, जो है वो आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँगा कि आपने पास किया था, लेकिन हमसे कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसमें हमने आपको फ़ेल कर दिया था, लेकिन हम आपको जो है अभी पास कर रहे हैं और आपने जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए फ़ीस फ़ाइल की है, वो भी हम आपको पे करेंगे। वो क्या हुआ कि जिस चेकिंग के थ्रू ये गुज़रे तो उसमें मुझे पास कर दिया गया। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको यकीन है कि आपने पेपर अच्छे से किया है, फिर आप उनको कह भी सकते हैं कि मैं अपने जो रीचेकिंग पेपर है, उसका एक सिस्टम है, वो आप पैसे पे कर दें, वो रीचेकिंग में चले जाएँगे और मैं भी चेक करके जो है आप पास हो जाएँ। अगर 1-2 नंबर कम है, तो मे बी आप पास हो सकते हैं रीचेकिंग में। तो याद रखिएगा, मुझे ये 2022 में फिर मिला तो ये कुछ वक़्त पहले, लेकिन अभी फ्रेम वग़ैरह में बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी है मुझे इस पर जो है यहाँ पर इंशाल्लाह हम टाँग देंगे। जब मौका आएगा तो यहाँ पर लगा दूँगा। और अभी एक मैं दूसरा कोर्स भी करने वाला हूँ, ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए है। जो सीरा है ना, आप कहते हैं ना सीरा सर्टिफ़िकेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता है। अभी मेरी पोज़ीशन चेंज हो गई है, तो मुझे अभी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, फिर सिक्योरिटी मैनेजर की तरफ जो है उसके लिए भी देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पेमेंट नहीं की, मेरी कंपनी ने मेरे बिहाफ़ की। ये लड़का मेहनत कर रहा है तो इसके बिहाफ़ पे कर दो। तो अभी वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए मैंने जो है अप्लाई किया है, उसकी क्लासेस भी इंशाल्लाह मैं लूँगा। दुबई में है, उसका नाम अमन सिक्योरिटी के नाम से है, अमन एक है, लेकिन वहाँ पर ही सीरा का जो है सारा डिटेल होता है। वहाँ पर मैं जाकर आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा अभी, 26 से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं एक जगह ओके इससे पास करके अभी देखें दूसरी तरफ। तो इसी तरह अगर आप में जज़्बा है, जुनून है कि यार मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी अपने कोशिश करता रहे और आगे बढ़ता रहे। इंशाल्लाह आप देखें, एक आपकी मेहनत होती है, एक अल्लाह से दुआ करनी होती है, एक लोगों की दुआएँ लेनी होती हैं। ये तीसरी चीज़ें हैं जो है ना अल्लाह पर एतमाद हो, यकीन हो और खुद मेहनत करने वाला बंदा हो, काम में वो धोखेबाज़ी ना करता हो, तो अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है। तो इंशाल्लाह दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं दूसरा एग्ज़ाम है ये भी पास कर जाऊँ। अगर पास करूँगा तो वो भी इधर लगा दूँगा आप लोगों के सामने अगर सर्टिफ़िकेट मिल गया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह अभी दूसरा वीडियो भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए निबोश के बारे में। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।